मुरलीधर जी एक सरकारी कर्मचारी थे। उनके दो बेटे थे। मुरलीधर जी ने दोनों बेटों का लालन पालन और शिक्षा के खर्च में कभी कोई कमी नहीं रखी। पूरी तनख्वाह खर्च करने के बाद भी कई बार उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता था। जब बच्चों ने आगे पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने के लिए कहा तो मुरलीधर जी ने उनकी ये इच्छा अपनी गांव की ज़मीन बेचकर पूरी की। दोनों बेटों को पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका में ही नौकरी मिल गई। कुछ दिन बाद शादी करके वहीं रहने लगे। समय गुजरता गया। मुरलीधर जी रिटायर हो गए। सारा दिन इधर उधर घूम आते। सुबह शाम पत्नी सावित्री से बतिया लेते। एक दिन पत्नी सावित्री ने मुरलीधर जी से कहा कि हम कितने बदनसीब हैं, दो बेटे हैं, फिर भी हमें पोते पोतियों को खिलाने का सुख नसीब नहीं हुआ। एक काम करो, अब उन्हें यहाँ बुला लो। आपके रिटायरमेंट पर भी काफ़ी पैसा मिला है और उन्होंने भी इतने वर्षों में खूब पैसा कमा लिया होगा। दोनों भाई मिलकर यहीं कोई काम धंधा कर लेंगे। पत्नी के कहने पर मुरलीधर जी ने बड़े बेटे को फ़ोन किया, उसे वापस लौट आने को कहा तो बेटे ने कहा कि पिताजी, हमें यहाँ जितनी सैलरी मिल रही है भारत में उसकी 10% भी नहीं मिल सकती। फिर आप जानते हो आजकल कितनी महंगाई हो गई है, खर्चे चलाना कितना मुश्किल है। आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना, जितना भी पैसा चाहिए भिजवा देंगे, पर अब लौटकर इंडिया आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुरलीधर जी ने फ़ोन रखकर पत्नी को बड़े बेटे का जवाब बता दिया। पत्नी ने दुखी होकर छोटे बेटे से बात करने को कहा, पर मुरलीधर जी ने इनकार कर दिया। वे बोले, सावित्री, क्यों उनसे बात करके अपनी उम्मीदों को तोड़ रही हो? उनसे बात करके निराशा और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी पत्नी ने जिद की तो उन्होंने फ़ोन मिलाकर उसे ही दे दिया और बोले, लो तुम ही बात कर लो, मेरी तो अब हिम्मत नहीं है। सावित्री ने छोटे बेटे से बात की और कहा कि बेटा, पैसा तो तुमने खूब कमा लिया, अब कुछ दिन बूढ़े माँ बाप की सेवा का पुण्य भी कमा लो, अपने देश लौट आओ। पूरी ज़िंदगी हम दोनों ने अकेले काट ली, अब बुढ़ापे में तो हमें पोते पोतियों के लाड प्यार करने का सुख दे दो। माता पिता इसी दिन के लिए ही तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाते हैं ताकि बुढ़ापे में उनको सुख दे सकें। लेकिन छोटे बेटे के ऊपर भी उनके दर्द का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने कहा कि काम करने को एक दो नौकर रख लो, पैसे मैं भेज दूंगा, और बच्चे खिलाने का मन करे तो पड़ोस में बहुत बच्चे हैं, बुला लिया करो, पर हम नहीं आ सकते। दुखी मन से सावित्री ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद से सावित्री गम में उदास रहने लगी। अब उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। एक दिन अचानक सावित्री को लकवा आ गया, जिसकी वजह से वह जिंदा लाश बनकर रह गई। हाथ पैर और जुबान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मुरलीधर जी ने बेटों को फ़ोन किया, बेटा, तुम्हारी माँ को लकवा आया है, एक बार तो मिलने आ जाओ। बेटों ने कहा कि हम आकर कर भी क्या सकते हैं, जो भी करना है डॉक्टर करेगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, हम पैसे भेज देते हैं। मुरलीधर जी ने फिर कहा, बेटा, इलाज ही सब कुछ नहीं होता, उसकी इच्छा है एक बार तुम दोनों से मिलने की और अपने पोते पोतियों को देखने की। कम से कम उसकी ये इच्छा तो पूरी कर दो। इस वक्त उसे पैसे की नहीं, सेवा की ज़रूरत है। पर बेटों ने कहा कि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम कैसे आ सकते हैं? आप माँ को अच्छे से अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दो, वहाँ वे लोग स्वयं ही पूरी देखभाल कर लेते हैं। लेकिन सावित्री देवी अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहती थी। अतः मुरलीधर जी स्वयं ही पूरे दिन पत्नी की सेवा करते, सुबह से शाम तक पत्नी की देखभाल ही
उनकी दिनचर्या बन गई। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात को सोने तक वे सारे दिन उसी के नहलाने, खिलाने, दवाई और मालिश में व्यस्त रहते। एक नौकरानी रखी थी जो सफाई, बर्तन और रोटी का काम कर जाती। बात भी करे तो किससे करें? सावित्री तो बोल नहीं सकती थी। एक दिन रात को सावित्री को सुलाकर मुरलीधर जी सोए थे, लेकिन सुबह उठे नहीं। सावित्री की आंख खुली तो काफ़ी उजाला हो चुका था। सामने दीवार पर लगी घड़ी में समय देखा तो 7 बज रहे थे। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो मुरलीधर जी चद्दर ओढ़कर सो रहे थे। 5 बजे उठने वाले मुरलीधर अभी तक नहीं उठे तो उसका मन अनिष्ट की आशंका से घिर गया। मगर करे तो क्या करे? आवाज़ लगाने को जुबान साथ नहीं और उठकर देखे तो हाथ पैर साथ नहीं। किसी तरह शरीर को धक्का देकर उसने खुद को अपनी चारपाई से नीचे गिराया। जमीन पर रेंगते रेंगते किसी तरह मुरलीधर जी की चारपाई तक पहुंची। चद्दर का एक कोना उनकी चारपाई से नीचे लटक रहा था। किसी तरह उसे मुंह में दबाकर नीचे खींचा तो उसे एहसास हो गया कि मुरलीधर जी अब नहीं रहे। उसने चिल्लाने का प्रयास किया, मगर उसके पास आवाज़ होती तो निकलती। किसी तरह रेंगकर पास रखे लैंडलाइन फ़ोन तक पहुंची। मुंह से धक्का देकर फ़ोन के रिसीवर को नीचे तो गिरा लिया, पर नंबर कैसे मिलाए? हताश होकर उसने मुंह फ़ोन पर रख दिया। लैंडलाइन फ़ोन में कोने में एक रीडायल का बटन होता है। सावित्री की ठुड्डी से वो बटन दब गया। पहले दिन शाम को मुरलीधर जी ने अपने पड़ोसी गुप्ता जी को फ़ोन लगाया था। रीडायल से फ़ोन गुप्ता जी को लग गया। गुप्ता जी दूसरी तरफ से हेलो हेलो करते रहे, पर इधर से बोले कौन? आखिर गुप्ता जी ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन रख दिया। तब तक सुबह के 10 बज गए थे। नौकरानी आ गई। 2-3 बार डोरबेल बजाई, पर गेट खोले कौन? नौकरानी गेट बजाते हुए आवाज़ लगाने लगी, बाबूजी, बाबूजी, गेट खोलो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज़ सुन गुप्ता जी दौड़कर आए। क्या बात है भाई? नौकरानी बोली, साहब देखो, आज बाबूजी गेट नहीं खोल रहे। शायद सुबह से ही नहीं खोला। अखबार और दूध का पैकेट भी बाहर ही रख पड़ा है। गुप्ता जी बोले, अरे हाँ, रोज सुबह मुरलीधर जी मेरे से नमस्कार करते थे। आज सुबह से ही मैंने उन्हें नहीं देखा। तभी उन्हें उस फ़ोन का ध्यान आया। अनिष्ट की आशंका से घबराकर गुप्ता जी ने तेज तेज गेट को पीटते हुए आवाज़ लगाई, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब तक आसपास के और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। मुरलीधर जी चारपाई पर मृत पड़े थे। एक तरफ फ़ोन पर मुंह रखे सावित्री देवी जमीन पर पड़ी थी। गुप्ता जी ने मुरलीधर जी की डायरी से नंबर लेकर उनके बेटों को फ़ोन किया। उन्होंने सोचा था कि बेटों को सीधे माता पिता की मौत की सूचना देना ठीक नहीं होगा। अतः उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता बहुत सीरियस हैं, जल्दी आ जाओ। बेटा बोला, प्लीज़ अंकल, आप उनका अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाओ। जितना पैसा खर्च होगा मैं भेज दूंगा। गुप्ता जी गुस्से में बोले, अरे नालायको, तुम्हारी जैसी औलाद तो भगवान किसी को न दे। तुम्हारे गम में तुम्हारे माता पिता दोनों खत्म हो गए हैं। हम उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सूचना देना हमारा फर्ज था। आओ तो आ जाना। जीते जी तो उन्हें कोई खुशी दे न सके, आकर उनका तर्पण तो करवा देना। कहकर गुप्ता जी ने फ़ोन काट दिया। पड़ोसियों ने उनके रीति रिवाज से सारे संस्कार करवा दिए, लेकिन बेटे बहू नहीं आए। दोस्तों, हमें दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता होते हैं। अगर हम अंतिम समय में उन्हें खुशी नहीं दे सकते तो हमारा दुनिया में आना ही बेकार है। हमेशा याद रखो, कल बुढ़ापा हमारा भी आएगा। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ सुबह आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।